एक जनप्रतिनिधि हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े अपने रसूखदार वाले हैं, वो कहते हैं अडानी आपसे लेता क्या है। वो अपना कोयला जलाता है, अपना पानी व्यवस्था करता है, लेकिन भैया हमको तो रोग वही दे रहा है अडानी। खून मेरा सूख रहा है, मेरा परवरिश, मेरा जो आने वाला पीढ़ी है वो बीमारी की ओर जा रहा है। बिजली के लिए हम आंदोलन करें, हमारे मिट्टी से बिजली पैदा हो, और धूल कण बीमारी झेलने के लिए हम आए तो आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो अधिकार से हमको वंचित करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मौन हो जाते हैं। अडानी के ऐसा कौन सा सुटकेस देखने के बाद सभी नेता चुप हो जाते हैं। नमस्कार, स्पीच 24 न्यूज़ देख रहे हैं और आपको बता दें कि अभी हम गोड्डा ज़िला में मौजूद हैं। इन चेहरों को तो आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि ये गोड्डा में काफ़ी प्रचलित है। और आपको बता दें कि इनका नाम अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि इनका नाम बच्चू झा है। ये लगातार जो है आपको बता दें कि ये बिजली से लेकर काफ़ी ये जो हैं बिजली से लेकर काफ़ी रिलेटेड जो है ये मुद्दा उठाते रहते हैं। और इस बार भी ये कुछ नया लेकर गोड्डा में आए हैं क्योंकि झारखंड सरकार जहाँ एक और वादे कर रही है, वादे जो कर रही हैं कि झारखंड में 200 यूनिट जो है उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगा। अब एक नया बात जो निकल कर आया है कि गोड्डा में रिचार्जेबल मीटर लगना है। तो बात यह है कि रिचार्जेबल जो मीटर जो लगेगा, तो रिचार्जेबल मीटर लगेगा तो 200 यूनिट जो आपने वादा किया था उसका क्या होगा। बस उसी चीज़ को लेकर हमारे साथ बच्चू झा जी हैं, उनको विरोध जताते हुए इस मुद्दा को अब जो है आंदोलन के रूप में जो है अब देखा जाएगा। क्या कहिएगा बच्चू झा जी, क्या मुद्दा है और क्या बातचीत हो रही है इस रिचार्जेबल मीटर को लेकर? सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार। ये रिचार्जेबल मीटर एक जो है जो लग रहा है, एक कह सकते हैं कि हमारे ज़िला के लिए, हमारे झारखंड के लिए एक शुगर की तरह, शुगर का जो बीमारी आदमी को लगता है उस टाइप का हो जाएगा। तो आज के डेट में जो सरकार ने योजना जो लाई कि गोड्डा या नहीं पूरे झारखंड में जितने बिजली उपभोक्ता हैं उनको 200 यूनिट मुफ्त दिया जाएगा सरकार की ओर से। अब आते हैं कि रिचार्जेबल मीटर, तो इसमें अब तक विभाग के द्वारा या किसी उच्च पदाधिकारी के द्वारा ये पब्लिक नहीं किया गया है कि आपके 200 यूनिट में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, वो लाभ मिलेगा। इससे अभी तक हम लोग को अवगत नहीं करा गया है। धारा आप आते हैं कि बिजली अधिनियम 2003 में धारा 55, धारा 56 में एक कहा है कि आप जबरन किसी उपभोक्ता पर आप प्रेरित करके, आप जब वो मीटर दे रहा है आप जबरन किसी एक्स्ट्रा मीटर नहीं लगा सकते उस पर। अगर वो आता है उपभोक्ता से आपको सलाह लेना होगा, आपको सहमति लेनी पड़ेगी, तब आप उसमें ये मीटर जो लगा रहा है ये मीटर लगेगा। लेकिन यहाँ कोई समिति नहीं है, कुछ बस अंग्रेज वाला रूल ला दो, ये नियम बन गया है, इस पर काम करना है। ये गोड्डा है, ये झारखंड की मिट्टी आंदोलनकारी की मिट्टी है। यहाँ आंदोलनकारी पैदा लेते हैं और यहीं के मिट्टी से हमारे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए पहला क्रांतिकारी पैदा हुआ तो सिद्धू कानू की धरती है ये। तो यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, सरकार के मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जनता के हित में फैसले लीजिएगा। ये पूर्ण विश्वास है, अगर नहीं लीजिएगा तो हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करना पड़े, जेल जाना पड़े, न्यायालय के शरण में भी जाऊंगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर ये जो लगा है रिचार्जेबल मीटर हरगिज़ नहीं लगने दूंगा। इसका मैं विरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों पर कि इस पर जनता के हित के लिए बात की जाएगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि झारखंड के जो अभी गोड्डा ज़िला है, झारखंड के गोड्डा ज़िला में अडानी पावर प्लांट लगा हुआ है और यहाँ से बिजली सप्लाई होता है बांग्लादेश। और हमारा जो गोड्डा ज़िला है और सबसे ज़्यादा लाइन बिजली जो है गोड्डा ज़िला के ही क्षेत्र में जितने क्षेत्रवासी को हो उनको ही बिजली नहीं मिलती है और यहाँ ही सबसे बड़ा बिजली का मुद्दा उठता है। देखिए ये क्या है ना कि हम जिसको चुन कर भेजते हैं प्रतिनिधि बनाकर, मेरा आवाज़ जब जाता है तो अडानी के नाम पर भगवान जाने क्यों चुप हो जाता है। ऐसा क्या मंत्र लगता है? ये एक सवाल उठता है मन में, कभी कोई संदेश होता है कि भाई अडानी इसलिए बसा है। एक जनप्रतिनिधि हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े अपने रसूखदार वाले हैं, वो कहते हैं अडानी आपसे लेता क्या है। वो अपना कोयला जलाता है,
अपना पानी व्यवस्था करता है। लेकिन भैया हमको तो रोग वही दे रहा है अडानी। खून मेरा सूख रहा है, मेरा परवरिश, मेरा जो आने वाला पीढ़ी है वो बीमारी की ओर जा रहा है। बिजली के लिए हम आंदोलन करें, हमारे मिट्टी से बिजली पैदा हो, और धूल कण बीमारी झेलने के लिए हम आए तो आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो अधिकार से हमको वंचित करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मौन हो जाते हैं। अडानी के ऐसा कौन सा सुटकेस देखने के बाद सभी नेता चुप हो जाते हैं। ये एक सवाल उठता है, जनता का सवाल है। ठीक, जनता मजबूर है, लेकिन जनता सब देख रही है। आज ये वादा था अडानी का एक था कि गोड्डा रेडियस 10 किलोमीटर रेडियस में बिजली देने का बात था। हम तो कहते हैं भैया आप पैसा लो, बिजली देते हैं, हम लोग आप ही को पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग को बिजली दीजिए 24 घंटा। हम लोग आपका धुलकन झेलते हैं, आपका जो धुआं का जो बीमारी है वो झेलते हैं। तो ये लोग जो है त्रस्त हैं। अभी आप जाइए अडानी के अगल बगल गाँव के लोग जो है गर्मी से परेशान। आज तक आप लोग गोड्डा में इतना गर्मी देखे थे? जब का अडानी का यहाँ चिमनी चलने लगा, धुआं निकलने लगा और गोड्डा में गर्मी का पैरामीटर ऊपर चढ़ने लगा। ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग को जगना होगा। और अडानी जैसी कंपनी से अगर पैसा से वो बिजली देना चाहती है तो हम उसको पैसा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि कम से कम गोड्डा जिला के अडानी के रेडियस के 10 किलोमीटर रेडियस को बिजली दिया जाना चाहिए। अगर आपकी बातों को बिजली जो है, अगर बातों को आपको नहीं मानेंगे आपके इस आंदोलन में, तब आप क्या कीजिएगा? देखिए, नियम संगत हम ये कहते हैं, जो नियम संगत है, जो धाराओं के साथ संविधान के बात पर संवैधानिक तहत जो मांग होगी निश्चित रूप से जायज़ मांग होना चाहिए। अब हम मांग लेंगे ना मंगल घर से बिजली दो, तो वो संभव नहीं है। लेकिन जो नियम संगत हो, हम लोग सभी अपने एक कमेटी बैठ कर निर्णय लेंगे और निर्णय को आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। या हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, सरकार का देख रहे हैं रवैया क्या है। सरकार के रवैये से ही हम लोग का आंदोलन की तैयारी होगी। सरकार हम लोग का पक्ष में बात रख देती है, तुम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? बात यह है कि आज जो है सरकार ने घोषणा किया है कि हर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली दिया जाएगा। आज हम 200 यूनिट बिजली कैसे उपलब्ध यूज कर रहे हैं हम लोग, सब चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, सबके लिए योजना आ जाए। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, ये योजना सबके लिए है। तो इस बात के हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को पत्राचार किए हैं, हर विभाग को पत्राचार किए हैं। मेरे पत्र के आलोक में क्या जवाब आता है तो जनता के पास बीच में हम लोग रखेंगे। और हम लोग गोड्डावासी हमेशा आंदोलन के रूप में रखें। बिजली आज से कुछ साल पूर्व में जाइएगा तो गोड्डा की बिजली मुश्किल से 4 से 5 घंटा रहता था। आज बिजली की स्थिति सुधार हुई है। ये गोड्डा की जनता और गोड्डा की एकता ने सुधार किया है। बस आप लोग देखते रहें स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। और आपको बता दें कि ये जो है गोड्डा में रिचार्जेबल मीटर लगना है, इस वजह से लेकर जो है लगातार बच्चू झा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सभी चैनलों में जो है अपना विरोध जताते हुए इस पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं। बस आप लोग देखते रहें स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।